नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं बेट एग्जाम 2025 के बारे में। हाँ तो दोस्तों, बेट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि बेट के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कब आएगी। तो दोस्तों, लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बेट में जो इसका एग्जाम है कब होना है, इसके लिए योग्यता के मतलब क्या रहने वाली है, यानी कि कौन कौन लोग हैं जो कि बेट का एग्जाम दे सकते हैं, और साथ ही इसमें कितने सीट्स हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, यानी कि बेट से जितने सारे इंपोर्टेंट आपके सवाल हैं लगभग सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बेट के लिए आखिरकार क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कि कौन लोग इसको एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो लोग अभी या तो पीजी कंप्लीट कर चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं, जो लोग या तो पीजी कंप्लीट कर चुके हैं या 2025 में पीजी कंप्लीट होने वाले हैं, तो वे सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग यानी कि एग्जाम पास कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि जो पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनको कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। अगर 55% मिनिमम स्कोर है पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यू से आते हैं तो कम से कम आपको 50% मार्क्स यहाँ पे नेसेसरी है। तो ये दो महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि आप यदि ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी से है तो 55% मार्क्स होना चाहिए। और जो लोग अभी अपेयरिंग में है तो उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात की जाए एज लिमिट का, तो एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो इसके लिए कोई एज लिमिट मतलब अपर एज लिमिट कुछ नहीं रखा गया है। मिनिमम तो आप समझ ही रहे हैं कि जो पीजी होंगे वो 20 ईयर्स प्लस ही होंगे, तो अपर लेट एज लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं रखा गया है। तो ये पहला क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं। यदि पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं उसके बाद ही आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बहुत लोगों का सवाल आता है कि मन में, इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न जो कि आपको काफ़ी ही समझने वाली की बात होगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले दो पेपर होते हैं, ये आप समझिए। पहला पेपर जो कि जनरल पेपर होते हैं, वो आपके 50 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 100 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरी बात, आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपने यूजी किया है, जिसमें आपने पीजी किया है, उससे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, जनरल पेपर जो है वो तो हर कोई मतलब उसमें तैयारी कर रहे हैं, और जो जिसका अपना जिसमें वो पीजी की है, जिसमें वो यूजी की हैं, वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा क्वालिफाइंग है। तो हालांकि यहाँ पे वेटेज सबका सेम है, इसके लिए भी प्रत्येक क्वेश्चंस के सही होने के लिए आपको 200 नंबर मिलेंगे, और यहाँ 50 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे 100 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कि टोटल बात कीजिएगा तो टोटल आपको 150 क्वेश्चंस है, और यहाँ पे 300 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। टाइम की बात कीजिएगा दोस्तों, तो टाइम 3 घंटे का समय मिलता है। देखिए, 3 घंटा दे दिया जाता है, उसमें आप जैसे चाहिए उसी तरह से समय इस्तेमाल कीजिए। मान लेते हैं आपको 3 घंटा दे दिया गया, अगर आप चाहते 1 घंटा पेपर 1 में लगाए तो उसमें लगाइए, 1.5 घंटा पेपर 2 में लगाना उसमें लगाइए। ये आपके ऊपर फ्री छोड़ देता है कि 3 घंटा का समय दिया गया है, उसी में आपको कंप्लीट करना होता है ये सारे क्वेश्चंस। और इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें अभी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सभी के लिए यहाँ पे। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, पेपर 1 के जो सवाल कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें कुल 10 यूनिट्स होते हैं, 10 यूनिट्स होते हैं, और यहीं से सवाल बनता है। देखिए, पेपर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, उसके बाद है मैथमेटिकल, यानी रीजनिंग जो है ना वो हर जगह बन जाता है। रीजनिंग मैथमेटिक्स वाले जो है वो पोर्शन आपको हर जगह से पूछ ही लेता है, यहाँ भी है, और भी अदर जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ लगभग हर एक जगह ये क्वेश्चन तो बनता ही है रीजनिंग से और मैथमेटिक्स से। लॉजिकल रीजनिंग, ये भी खासकर जैसे होता है ना सीरीज वाले, तो सीरीज वाले पूछ लिया जाता है, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आता ही जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपको पैसेज दे दिया गया रहेगा
और उसी पैसेज को पढ़ करके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। लगभग 5 क्वेश्चन इससे भी आपको आएगा। और दूसरा है ये नेक्स्ट है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुत ही काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आज का जो टाइम है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। पीपीटी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। तो ये सारी इसमें आपको जानकारी लेना है। नंबर 9 है पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है और साथ साथ जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है उससे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और 10वां है हायर एजुकेशन सिस्टम। आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको तो बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। पहले जो गुरुकुल सिस्टम था उससे लेकर के अभी का जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ तक की जानकारी आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो टोटल यहाँ पर 10 यूनिट्स है, तो जो 10 यूनिट है हर एक यूनिट से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछ लेंगे 10 क्वेश्चंस और कंप्रीहेंशन से 5 ही, ऐसा नहीं है। हर एक यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चंस, यानी कि 10 यूनिट से यानी कि 50 क्वेश्चंस बन गए ना। तो यहाँ पे पेपर 1 से आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ पे बनेगा और पेपर 2 से आपका जो है वो आपका 100 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसी का यहाँ पर हिंदी पेज पे लगा दिया हूँ। जो साथी हिंदी में समझ जाते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 150 क्वेश्चन है और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें कुल कितने सीट्स पे मतलब की वैकेंसी आने वाली है। देखिए दोस्तों, ऑफिशियली अभी तो निकल नहीं आया है, लेकिन ये तय हो चुका है कि अब कितने सीट्स पे। तो लगभग दोस्तों 4, 5, 6, 8 लगभग 4500 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी निकलने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों इसमें खास करके लगभग जो है इसमें 1500 के आसपास सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिक्स से, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे सीट्स आने वाली है। तो जो टोटल वैकेंसी है लगभग ये 4500 के आसपास आने वाली है। तो आप लोग ऑफिशियल नोटिस के इंतजार में नहीं बैठे रहिए। जब नोटिस आएगी और तब आप तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो मेरा सलाह मानिए दोस्तों, और अभी से ही आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम होना एकदम बहुत ही जल्दी ही यहाँ पे एग्जाम होना कंपलसरी हो चुका है और बहुत जल्दी ही वैकेंसी आ रही है। आप लोगों को तो पता ही है कि आप बिहार में इलेक्शन होने वाली है, तो इसी के लिए जो इसका वैकेंसी है आना एकदम कंपलसरी ही है। इस चीज़ को आप माइंड सेट कर लीजिए और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब हम लास्ट आपको बताते हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आप जो एग्ज़ाम होगा आपका 150 क्वेश्चन का, वो आपको एग्ज़ाम देना है। उस एग्ज़ाम में आपका जो मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है उसके बाद एक इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि आप भावी प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। तो आपसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा, आपके सब्जेक्ट्स के ही बारे में पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए। और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और आप बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। आप तो समझ ही रहे कि समाज में कितने महत्व है, रेपुटेटेड जॉब है। तो दोस्तों अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके अलावा भी आपको कोई कमेंट कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग किस सब्जेक्ट से, आपका मेन सब्जेक्ट क्या रहा है यूजी पीजी में, आप वो सब्जेक्ट लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट से हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।